हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने क्या देखा है कि वो क्या होता है, क्या उससे बाहर रहता है, आईटीसी को कौन क्लेम कर सकता है, एलिजिबिलिटी देखी थी कि कब वो जो पर्सन है या फिर कोई बायर है कब एलिजिबल होता है आईटीसी को क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपको आईटीसी पता होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है शॉर्ट में बताऊंगी, अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरी आईटीसी वाली वीडियो देख सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाया गया है नोट्स के साथ, ठीक है। तो आईटीसी की अगर मैं बात करती हूँ, जब हम आइटम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, टैक्स को चार्ज करते हैं कि मैं सप्लायर हूँ, मैं टैक्स को सॉरी आइटम को सेल कर रही हूँ, सेलर हूँ, तो क्या होगा, टैक्स चार्ज कर रही हूँ मैं। और जब हम परचेज करते हैं कोई भी रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए तो हम टैक्स को पे करते हैं। अभी आप कोई सामान बिजनेस को छोड़ अगर आप कोई फोन भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आप आईटीसी को वो सॉरी आईटीसी कह रही हूँ, टैक्स को क्या करेंगे, पे करते हैं। मतलब कि अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स है, पे कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स होता है। तो इस इनपुट टैक्स की जब आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट छूट लेते हैं, ठीक है, क्या जब इस इनपुट टैक्स की जब आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट छूट लेते हैं तो यही इनपुट टैक्स आपका क्रेडिट फॉर्म में काम करता है। और इसके अंदर जीएसटी के अंदर जो हमारा इनपुट टैक्स होता है, जब वो आउटपुट टैक्स से अगेंस्ट छूट लेता है तो जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वो क्या करता है, क्रेडिट फॉर्म में काम करता है अंडर जीएसटी, और वो क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट फॉर्म में काम कर रहा है। अभी क्या देखेंगे हम, देखिए एलिजिबिलिटी बताई थी, अब क्या देखेंगे, इन एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कब कोई पर्सन जो है इनएलिजिबल रहता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो काफी ज्यादा पर्सन होते हैं वो इसको आईटीसी को क्लेम करने अपना बेनिफिशियल समझते हैं, होता भी है। तो पहले एक बार एलिजिबिलिटी बता देती हूँ फिर, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। तो पर्सन कब एलिजिबल होता है आईटीसी को क्लेम करने के लिए, जब भी किसी बायर के पास वैलिड टैक्स इनवॉइस रहता है, क्या किससे इशू किया हुआ, रजिस्टर्ड डीलर ने वो इशू किया हुआ होता है, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। और सप्लाई जो होती है वो रिसीव की जाती है बाय द बायर, तो आईटीसी क्लेम कर सकता है। बट हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, अगर इंस्टॉलमेंट में सप्लाई रिसीव हुई है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की इनवॉइस डेट पर ही क्या होगा, आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट होता है कि टैक्स जो होता है वो परचेजेस पे ड्यू रहता है बायर की, और वो जो होता है पे कर किसके थ्रू किया जाता है, सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाता है कैश में, और किसके थ्रू, या फिर आईटीसी के थ्रू, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट था कि जो रिटर्न्स होती है वो सप्लायर के थ्रू ही फाइल की होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट था, जो बायर होता है वो जो जो बायर होता है वो पे करता है सप्लाई जो कि उसको रिसीव होती है सप्लायर से, मतलब सप्लाईज के लिए जो पेमेंट होती है बायर पे करता है जब उसका इनवॉइस इशू कर दिया जाता है, उसके 180 डेज के अंदर उसको पे करना होता है ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सके। फिर आईटीसी जो होती है रेगुलर डीलर्स के लिए ही रहती है। अब बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी की। एक सेकेंड यहाँ से जाते हैं। टू क्लेम आईटीसी, कि कोई भी पर्सन जो है इन एलिजिबल कब होता है आईटीसी को क्लेम करने के लिए, मतलब असमर्थ वो कब होता है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी। The cases in which a business cannot claim ITC, जब बिजनेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, फर्स्ट होता है कैपिटल गुड्स परचेज्ड not for purpose of
बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि कैपिटल बिजनेस में परचेज तो किए गए हैं, बट पर्पस क्या है उनका, कोई पर्सनल पर्पस है। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी फॉर पर्सनल यूज के लिए जब वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कैपिटल गुड उन्होंने परचेज किया बिजनेस में, बट परचेज बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं किया, पर्पस उनका कोई और था, तो वो इनएलिजिबल रहते हैं, आईटीसी को क्लेम वो नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट देते हैं, ITC cannot be claimed by anyone registered under composition स्कीम। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, आपको मैंने बताया था रेगुलर के लिए होता है, तो आईटीसी जो होता है वो क्लेम नहीं कर सकता कोई भी जो कंपोजिशन स्कीम में, मतलब कि जो कंपोजिशन डीलर्स होते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। रेगुलर डीलर में क्या होता है, रेगुलर स्कीम की मंथ वाइज जीएसटी पे करना होता है, रिटर्न फाइल की जाती है, और इसमें क्या होता है कंपोजिशन में क्वार्टरली फाइल होती है। ठीक है, अब जीएसटी रिटर्न की बात करेंगे तब डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना ही याद रखिए। अब बात आती है कैपिटल गुड्स परचेज्ड फॉर द manufacture of goods that are exempted। तो इसमें क्या कहा गया है कि कैपिटल गुड परचेज किए हैं किसके लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को, जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। बेसिकली समझे कि हमने कैपिटल गुड परचेज किए हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो गुड्स हम बनाएंगे वो कैसा है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं, purchases for which the buyer pays tax on the basis of the reverse charge। तो इसमें क्या कहा गया है कि परचेजेस जो होते हैं किसके लिए, बायर के लिए, जो बायर पे करता है, क्या क्या पे करेगा, टैक्स पे करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के बेसिस पर, रिवर्स चार्ज भी आपको बताया था जैसा प्रोसेस होता है जीएसटी को पे करने का, उसका अपोजिट इज रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इनएलिजिबल रहता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट्स that are blocked। ऐसे क्रेडिट जो कि ब्लॉक्ड है तो उसमें भी क्या रहता है कि आईटीसी को हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आईटीसी को क्लेम कर सकता है कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन, और कब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आईटीसी क्लेम किसलिए की जाती है, ताकि टैक्स की जो लायबिलिटी होती है उसको हम रिड्यूस कर सके। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो अलाउ करता है बिजनेसेस को क्लेम करने के लिए टैक्स में रिडक्शन। ठीक है, जो कि वो पहले से परचेज किए गुड्स पर पे कर चुके होते हैं, आईटीसी बाद में क्लेम किया जाता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, वो सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी आईटीसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।